तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है रिसेंटली मध्य प्रदेश एनएचएम के थ्रू सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के आपके भर्ती से संबंधित अभी हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आपको काफ़ी समय बाद अपडेट आपको प्रोवाइड कराया गया। ये जानकारी नोटिस के फॉर्म में आई। नोटिस में आपको बोला गया कि कैंडिडेट्स को दोस्तों आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। सभी कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करनी है जिन्होंने सीएचओ वाली पोस्ट से आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। इसमें दो अलग अलग तरीके की पोस्ट थी, सीसीएच की पोस्ट थी और सीएचओ की पोस्ट थी। तो सीसीएच वाली पोस्ट के तो सारे अपडेट्स आ चुके थे, सीएचओ वाले पोस्ट के अपडेट आना बाकी थे। तो सीएचओ वाले पोस्ट के सभी इंफॉर्मेशन अब दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। देखिए नोटिस भी आपका यहाँ पे रिलीज यहाँ पे कर दिया गया। इसका एक सेपरेट वीडियो भी इससे पहले मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, आप चाहें तो वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो सीएचओ वाले कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करनी है, ये जानकारी नोटिस में दी गई। इनमें भी उन कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करनी है जिनके नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में आपके यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे एक ही तरीके का सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सभी चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई, लेकिन कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पे ये कब तक यहाँ पे जारी होगी, तो इसको लेकर क्या जानकारी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मैंने आपको बोला कि कॉमन मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं या फिर होंगे, ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे बरतने हैं। यदि आप लोग बार बार गलती करेंगे तो आपका चॉइस फिलिंग का अपडेट निकल जाएगा, फिर आपकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको लेकर भी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले आपको वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे की सभी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पाना चाहते हैं, कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए एक एक रूल, एक नियम आप सभी लोग यहाँ पे समझें कि यदि एमपी एनएचएम का, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एमपी एनएचएम का कोई भी रिक्रूटमेंट है, कोई भी यहाँ पे भर्ती है, तो यदि इनके द्वारा चॉइस फिलिंग हो रही है, ठीक है, यदि चॉइस फिलिंग होगी तो नियम ये है कि चॉइस फिलिंग से पहले ही आप लोगों की कॉमन मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। ये सभी रिक्रूटमेंट में फॉलो हुआ है। इससे पहले सीसीएच वाली जो पोस्ट थी, एमपीसीएचओ का जो रिक्रूटमेंट था, इसमें सीसीएच वाली यहाँ पे जो पोस्ट थी जिनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, तो जब उनकी चॉइस फिलिंग की जानकारी आई थी तो चॉइस फिलिंग से पहले ही, ठीक है, चॉइस फिलिंग के ऑप्शन के आने से पहले ही कॉमन मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पे आ चुकी थी। तो सेम टू सेम इसमें भी यहाँ पे फॉलो यही, सेम टू सेम यहाँ पे यही होगा कि जो सीएचओ वाली पोस्ट की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है चॉइस फिलिंग की, तो आपको जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको मालूम भी है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है 28 नवंबर को आ जाएगा, ठीक है, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक का आपको यहाँ पे समय मिलेगा। तो जब कभी भी ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का, तो उससे पहले ही आपको कॉमन मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पे जारी हो जाएंगी। क्योंकि आप लोग इस वीडियो को 28 नवंबर को ही देख रहे हैं और आज ही से आप लोगों की चॉइस फिलिंग होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो यदि आज ही से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो दोस्तों आज ही के अंदर ही आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आपके यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। शाम तक आपकी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करा देना चाहिए। यदि कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं आएगी तो चॉइस फिलिंग भी आपके यहाँ पे नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे अभी समझ लीजिए, ठीक है। ये सभी रिक्रूटमेंट में कॉमन है, ये सभी रिक्रूटमेंट में यहाँ पे फॉलो हुआ है, चाहे एमपी एनएचएम का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, सीसीएच वाली पोस्ट का आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग का अपडेट हो, ठीक है। इससे पहले डीपीएम, डीसीएम, डीईएम, ठीक है, उनका भी हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो और भी जो पोस्ट थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसी, तो उनमें भी सेम टू सेम यही इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे फॉलो हुई थी, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट आना बाकी ज़रूरी है और चॉइस फिलिंग तभी आप लोग करेंगे जब आपका नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी था कि जो सीसीएच वाली पोस्ट थी, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में सीसीएच वाली पोस्ट थी, चॉइस फिलिंग की यहाँ पे जो लिस्ट आई, ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट जो आपकी आई, करीब करीब उसमें कितने कैंडिडेट्स थे आपको याद भी होगा, 10,000 कैंडिडेट्स उसमें शामिल थे और सभी को चॉइस फिलिंग के लिए बोला गया था।
इसमें देखेंगे CHO वाली पोस्ट में आपके कॉमन मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं जिनको चॉइस फिलिंग के लिए बोला जाएगा। तो थोड़ा वेट करिए, 28 नवंबर यानी कि ऑप्शन इनेबल होने से पहले ही, ठीक है, लिंक इनेबल होने से पहले ही आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और दोस्तों देखिए, अभी ये जो नोटिस आया हुआ है ये MP NHM की वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। अभी ये नोटिस जो है MP ऑनलाइन के पोर्टल पे आना बाकी है, तो MP ऑनलाइन के पोर्टल पे आएगा, ठीक है। ये नोटिस MP ऑनलाइन के पोर्टल पे जारी होगा और साथ ही साथ कॉमन मेरिट लिस्ट भी आपकी जारी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो लिंक एक्टिव होती है चॉइस फिलिंग की तो वो भी आपकी रिलीज़ की जाएगी। तो ये सभी चीज़ें निर्णायक है, आज ही के दिन ये इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। आई थिंक शाम तक ही हो जाए, हो सकता है दिन में ही हो जाए, हो सकता है सुबह ही हो जाए, ठीक है। लेकिन आज जैसा कि लिखा है 28 नवंबर, तो 28 नवंबर जो आपकी चॉइस फिलिंग की डेट स्टार्ट है, तो आज ही में ही आप लोगों का ये सभी अपडेट आपको पोर्टल पे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि MP NHM के वेबसाइट पर तो आ ही चुके हैं ये सभी इन्फॉर्मेशन। अब MP ऑनलाइन के पोर्टल पे भी आना बाकी है, तो कुछ समय में आपको ये जानकारी MP ऑनलाइन के पोर्टल पे भी देखने वाली है। अब देखिए, ये सभी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। चॉइस फिलिंग करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक और चीज़ है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते समय, ठीक है। कुछ सावधानी आपको बरतनी है, अन्यथा आपका ये जो अपडेट है चॉइस फिलिंग का ये निकल जाएगा, चॉइस फिलिंग आप लोगों की यहाँ पे छूट जाएगी। तो बता देता हूँ, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, ये आपके पास होना ज़रूरी है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड ये दो चीज़ें डाल के आप लोग अपनी डिटेल्स ओपन करेंगे, तभी आपकी चॉइस फिलिंग की जानकारी निकल के आएगी। यदि आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, ठीक है, तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपका ज़रूर क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि आपके पास इसको आपने इसको याद नहीं किया हो सकता है आपसे ये खो गया हो, ठीक है। लेकिन अभी भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपका एग्जिस्ट है, आपका ये फॉर्म फिलअप हुआ है, तो यूज़र नेम आपका ज़रूर होगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड है तो दोस्तों अच्छी बात है। यदि नहीं है तो दो बातें हैं इसमें कि आप लोग फॉरगेट कर लेना, ठीक है, आप लोग अपना यूज़र नेम फॉरगेट कर लेना। लेकिन इसमें भी दो बातें आपको ध्यान रखना है कि यदि आप लोग फॉरगेट सही तरीके से करते हैं तो अच्छी बात है, आपका पासवर्ड आपका दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। ये एक लंबी प्रोसेस है, एक टेम्परेरी पासवर्ड बनना पड़ता है, और उसके बाद एक परमानेंट पासवर्ड भी बनाना पड़ता है, फिर फाइनली जो है आपका पासवर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें दूसरी बात है, यदि पासवर्ड आपका नहीं बन पा रहा है और बार बार आप लोग जो है कोशिश कर रहे हैं बनाने की और फिर आप लोग नाकाम हो रहे हैं, यानी कि बार बार सेम मिस्टेक आप लोग यहाँ पे दोहरा रहे हैं, आप बार बार एक ही तरीके की गलती कर रहे हैं, और ऐसा करने पर जो है आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक यहाँ पे कर दिया जाएगा। एक बार आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकाउंट अनब्लॉक होने में काफ़ी समय लगता है, और आप बार बार कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फ़ोन लगाएंगे, वो आपका फ़ोन उठाएंगे नहीं, कभी उठाएंगे, कभी रिस्पांस देंगे, कभी नहीं देंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको पहले से जानकारी आपको पहले ही दे दी, ठीक है। ये CCH वाले पोस्ट के कैंडिडेट्स के टाइम भी ये सभी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। लास्ट के दिन कैंडिडेट ने हड़बड़ी में यही मिस्टेक की, यूज़र नेम पासवर्ड गलत यहाँ पे दर्ज करे, जिस वजह से उनका अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया तो अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, आपको वैकेंसी में आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, बिना ब्लॉक हुए आपको यदि चाहिए है तो ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। हमारा हेल्पर ये फाइंड आउट करके आपको दे देगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो जो भी उसका चार्ज है आप उसको पे कर देना। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7415543659। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ही करना, फ़ोन नहीं लगाना,
ठीक है। सिर्फ मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही सभी चीज़ों का कम्युनिकेशन आप लोगों का यहाँ पे रहेगा। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, और इस चीज़ का ध्यान रखना, यदि आपसे नहीं बन रहा, ठीक है, तो गलत नहीं करना, अकाउंट ब्लॉक नहीं करना, वरना काफ़ी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। कोई भी इसमें आपकी मदद नहीं कर पाएगा, फिर आपको बहुत इंतज़ार करना होगा, ठीक है। आई थिंक लास्ट मोमेंट तक ही आपको इंतज़ार करना होगा। बहुत ही कम समय मिलता है चॉइस फिलिंग के लिए, 5 ही दिन मिले हैं, तो उन 5 दिनों में आपको अपनी चॉइस फिलिंग सही तरीके से, बिल्कुल सही सही आपको यहाँ पे कर देनी है। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, मेरा हेल्पर जो है आपकी यहाँ पे कोशिश करेगा सभी इन्फॉर्मेशन को निकालने में। यूज़र नेम और पासवर्ड को फाइंड आउट करने में करीब करीब 20 से 25 मिनट यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। एक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उस पर दर्ज करने पर एक मैसेज आता है जो कि एक टेम्परेरी पासवर्ड होता है, ठीक है। टेम्परेरी पासवर्ड में सभी चीज़ों का करेक्टर्स उसमें ऐड रहते हैं, ठीक है। उसमें सिंबल भी रहता है, कैपिटल लेटर भी रहता है, स्मॉल लेटर भी रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ और भी उसमें करेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। तो टेम्परेरी पासवर्ड आता है, उस टेम्परेरी पासवर्ड से एक परमानेंट पासवर्ड, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज होता है, और वही पासवर्ड डाल के आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो ये थोड़ी 20 से 25 मिनट इसमें आपका ये पूरी प्रोसेस में लगते हैं, और फिर जो है आपको ये आपको यहाँ पे पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है और टाइम टेकिंग भी है, और इसमें काफ़ी एफर्ट भी लगता है। तो इसी चीज़ का जो है चार्ज है, और जो भी उसका चार्ज है वो आप उसको पे करना, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, आपकी चॉइस है ये, ठीक है। जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।